ट्रंप ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं ताबड़तोड़, इसके बाद में दुनिया भर में ना केवल उनकी निंदा हो रही है बल्कि अब ईरान के अंदर 2000 मौलवियों ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह दी। ईरान के 2000 मौलवियों ने कहा है कि ट्रंप का खून करना हलाल का काम है, यानी कोई गुनाह नहीं है ट्रंप का खून करना। 2000 मौलवियों ने यह बात कही है और यह भी कहा है कि सुलेमानी की मौत का बदला लेना हर मुसलमान का फर्ज है। दरअसल ईरान जिस तरीके से अमेरिका के साथ में डट करके खड़ा रहा जब इजराइल के साथ में युद्ध चल रहा था और अमेरिका ने सीधा डायरेक्ट पलटवार किया, उसी वक्त में साफ हो गया था कि इतने नाजुक वक्त में अगर ईरान पीछे नहीं हटा, ईरान झुका नहीं, तो ईरान को आप दूसरे सेंसर लगाने की बात कह करके, धमकी दे करके ईरान को नहीं झुका पाएंगे। और वही बात अब यहां पर होती हुई नजर आ रही है। खुलेआम प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, खुलेआम ऐसी मांगे निकल करके आ रही है। अब बताइए इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? जब भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बात कही, उस वक्त में भी ईरान ने खुल करके ना केवल भारत का साथ दिया बल्कि अमेरिका पर करारी चोट की। और अब सीधे तौर पर 2000 ईरानी मौलवी उन्होंने कहा है कि ट्रंप की हत्या करना हलाल का काम है, कोई गुनाह नहीं है। ईरान में 2000 से ज्यादा मौलवियों ने खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की मांग की है। इन मौलवियों ने कहा है कि ट्रंप का खून हलाल है, यानी कोई भी उन्हें खत्म कर दे तो यह गुनाह नहीं है। मौलवियों ने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना हर मुसलमान का फर्ज है। यह बयान 1 अगस्त यानी शुक्रवार को ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शिक्षा केंद्र कुम सेमिनरी की तरफ से जारी किया गया और इसमें कहा गया, अब सब्र का दौर समाप्त हो गया है। ट्रंप का खून और उसकी संपत्ति अब हलाल है। सुलेमानी की शहादत का बदला लेना हर मुसलमान का फर्ज है। ये खूनी अपराधी अब नहीं बचेगा। दुनिया चुप नहीं बैठेगी, बदला जरूर लिया जाएगा। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के एक ताकतवर सैन्य अधिकारी थे जिन्हें 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। तो अब जो है वो ईरान कह रहा है कि बदले का वक्त आ गया है और ईरान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सब्र का दौर अब खत्म हो गया है। ट्रंप को मारना और ट्रंप की संपत्ति को हासिल करना हलाल का काम है, यानी इसमें कोई गुनाह नहीं है और हर मुसलमान का फर्ज है कि वो सुलेमानी की मौत का बदला ले। देखिए, वैसे तो हिंसा किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से नहीं होनी चाहिए और हिंसा की हमेशा निंदा होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप जो इस नारे के साथ आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करते करते आप अगर दुनिया भर के लिए मुसीबतें खड़ी कर देंगे तो जाहिर सी बात है चिंगारियां उठ करके आपके दामन पर भी आएगी। आप दुनिया भर के लिए शोले बरसाने का काम करेंगे। ये देश मेरी बात नहीं मान रहा है तो इस पर ये टैरिफ लगा दो, ये देश मेरी बात नहीं मान रहा है तो इस पर ये कर दो, ये कर दो। और पाकिस्तान जैसा देश वो जाकर के अगर आपको कहे कि आपको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उन्होंने ना केवल डोनाल्ड ट्रंप का लंच जो है स्वीकार किया, वहां पर अमेरिका में गए और अमेरिका में जाकर के कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत महान है भाई, इनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि इनका खून वो हलाल का काम है, यानी इसमें कोई गुनाह नहीं है। अब दो नजरिया आप देखिए, दोनों इस्लामिक कंट्री हैं अपने आप में, लेकिन दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। ईरान यहां कुछ और कह रहा है और पाकिस्तान कुछ और कह रहा था। और भारत के साथ में जो कुछ किया गया है उस पर भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी तक बहुत हद तक स्पष्ट तौर पर बात निकल करके सामने नहीं आई है, चुप्पी है। लेकिन ईरान खुल करके डंके की चोट पर अभी भी अमेरिका को ललकार रहा है। इजराइल की धमकी वाले बयान के बाद में ईरान भड़क उठा। ईरानी मौलवियों के इस बयान के पीछे इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काटज का एक इंटरव्यू है।
इसमें उन्होंने कहा था कि अगर खामेनेई हमारे निशाने पर होते तो हम उन्हें खत्म कर देते, मौका नहीं मिला वरना काम कर देते। उन्होंने फिर यह भी कहा कि इजराइल को अमेरिका की इजाजत की जरूरत नहीं है। इजरायली मंत्री के इसी बयान पर ईरानी मौलवियों ने प्रतिक्रिया दी है। धर्मगुरु अयातुल्लाह नासिर मकारेम सिराजी ने जवाब में कहा कि जो भी इस्लामिक लीडर्स को धमकी देता है या उन पर हमला करता है वह खुदा का दुश्मन है। बयान पर छोटे छात्रों से लेकर बड़े बड़े मौलवियों के साइन हैं। इनमें कई बड़े चेहरे जैसे शुक्रवार नमाज के नेता अहमद खतामी, ईरान की हित परिषद के सदस्य मोहसेन अराकी गार्जियन और काउंसिल के मेंबर मेहदी शब्जेहदार भी शामिल हैं। आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझिए कि इजराइल की तरफ से एक चिंगारी आई और अब ईरान की तरफ से गोला फेंका गया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बेहुदा बयान दिया था। मैं फिर से पढ़ करके सुनाता हूं बयान। अगर खामेनेई हमारे निशाने पर होते तो हम उन्हें भी खत्म कर देते, मौका नहीं मिला वरना काम कर देते। अभी इजराइल जो है वो किसी तरीके से बच पाया है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान लगातार हमले कर रहा था, इजराइल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इजराइल के इंटरसेप्टर वो खत्म हो रहे थे लगातार, और बहुत लंबा युद्ध अगर चलता तो इजराइल इस हालत में नहीं था कि इजराइल सरवाइव कर पाता। लेकिन इस सब के बावजूद अभी सीजफायर हो रहा है, सीजफायर चल रहा है, शांति है वहां पर। इस सब के बावजूद अब डिफेंस मिनिस्टर फिर से जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खामेनेई हमारे निशाने पर नहीं थे वरना हम उनको खत्म कर देते। खामेनेई को लेकर के ईरान के नेता, मौलाना, मौलवी जो भी हैं, वो एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं। और वो कहते हैं कि अगर खामेनेई की तरफ अगर आपने आंख उठा करके देखा तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। और वहां पर जवाब भी आया है। धर्मगुरु अयातुल्लाह नासिर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक लीडर्स को धमकी देता है या उन पर हमला करता है वो खुदा का दुश्मन है। देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है और इस पर डिबेट हो सकती है। इस्लामिक देशों में वहां के लीडर्स पर आप हमला करेंगे तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए इस तरह के पलटवार का भी। ये सीधी सी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ठीक है भाई आपने बोल दिया, हमने बोल दिया, फिर बात खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब जानते हैं कि इजराइल अगर ये बात बोल रहा है तो इसके पीछे ट्रंप का हाथ है। ट्रंप की ताकत है, ट्रंप हवा भर रहे हैं, उसकी वजह से इजराइल बोल पा रहा है। अगर ट्रंप कह दे कि नहीं भाई मैं साथ नहीं दूंगा तो इजराइल चूं भी शायद नहीं कर पाएगा। और इस युद्ध के बाद में ये कहा गया, राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि नेतन्याहू ने इजराइल को बदनाम कर दिया है, इजराइल को अमेरिका के गुलाम देश के तौर पर दिखाया। ये सारी बातें जो है वो खूब चर्चा में थी जिस वक्त में युद्ध चल रहा था। लेकिन अब फिर से जो है वो अब आप उस माहौल को गर्म करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ईरान केवल हवा में ही बात कर रहा है। इससे पहले भी ईरान ने इस तरह की धमकियां दी है। और इससे पहले भी आप याद करिए ओसामा बिन लादेन, हालांकि वो आतंकी हमला था, इसमें कोई गुरेज नहीं कहने में, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने अलग अलग देशों को टारगेट किया, उसके बाद में अमेरिका को भी बड़े हमले भुगतने पड़े हैं। ईरान इससे पहले भी धमकी दे चुका है। 2023 में ट्रंप को मारने की धमकी दी थी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एरोस्पेस फोर्स के तत्कालीन हेड अमीराली हाजी जाहेद ने कहा था कि ईश्वर ने चाहा तो हम ट्रंप को जरूर मारेंगे। हम उन सभी मिलिट्री कमांडर को मारना चाहते हैं जो ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल थे। दरअसल 3 जनवरी 2020 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उनकी सेना और CIA ने मिलकर कासिम सुलेमानी को मारा था। 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु संधि तोड़ने के लिए तबाही की धमकी दी थी तो जनरल कासिम ने कहा था कि ट्रंप ने युद्ध शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 7-8 जनवरी 2020 को हमले किए थे। उसने अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी। ईरान ने दावा किया था कि इस हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए थे। सीज फायर के बाद में एक बार फिर से ईरान अमेरिका पर हमलावर है
और सीज फायर के दौरान भी ईरान ने लगातार अमेरिका पर हमले बोले थे। कहीं ऐसा नहीं था कि युद्ध चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा डर करके या थोड़ा सा जुबान के अंदर नरमी बरत करके रखी जाए। उस वक्त में भी कहा था कि जिस दिन भी डोनाल्ड ट्रंप धूप सेकने के लिए जाएंगे, ये खामेनेई के सलाहकार ने कहा था कि जिस दिन भी डोनाल्ड ट्रंप धूप सेकने के लिए जाएंगे उसी दिन उनको गोली मार दी जाएगी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद जावाद लारीजानी ने 8 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ड्रोन हमले की चेतावनी दी थी। लारीजानी ने एक टीवी डिबेट के दौरान हंसते हुए कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने मारे लोगो रिजोर्ट में धूप सेकते समय एक माइक्रो ड्रोन निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा था कि ट्रंप अब मारे लोगों में धूप नहीं सेक सकते हैं क्योंकि जब वो लेटे होंगे तो कोई माइक्रो ड्रोन उन्हें निशाना बना करके सीधा उनकी नाभि पर हमला कर सकता है। ट्रंप से जब मीडिया ने व्हाइट हाउस में इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि मुझे धूप सेकना पसंद नहीं है। आखिरी बार 7 साल की उम्र में मैं धूप में बैठा था। ट्रंप ने कहा था कि वो इस बयान को खतरा नहीं समझते हैं। ठीक 1 महीने पहले 8 मई को भी इसी तरह की बात कही गई थी और कहा गया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे अपने रिजोर्ट में धूप सेकने का काम करेंगे। अमेरिका में प्रचलन है धूप सेकने का क्योंकि वहां पर ठंड पड़ती है तो लोग जाते हैं धूप सेकते हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जाकर के पेट के बल लेट करके धूप सेकेंगे तो एक ड्रोन आएगा और ड्रोन से उनकी नाभि में हमला कर दिया जाएगा। और इसके बाद में ट्रंप ने कह दिया था कि मुझे धूप सेकना अच्छा ही नहीं लगता है। मैं तो 7 साल की उम्र में पहली बार धूप सेकी थी और उसके बाद में धूप ही नहीं सेकी मैंने। अब ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप धूप नहीं सेकते हो। लेकिन खैर अभी जो बयान निकल करके सामने आया है वो बयान बताता है कि ईरान उसकी तलखी अमेरिका को लेकर के कम नहीं हुई है। ईरान की तलखी अब भी ज्यों की त्यों बरकरार है और ईरान वैसे भी दोस्तों का दोस्त है। खास करके अगर भारत के लिहाज से अगर आप बात करें तो भारत का एक खास मित्र है ईरान। और ये एक बार जरा स्क्रीनशॉट देखिए आप। कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे, उस वक्त में ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बनाना जारी रखे हुए है और ईरान व भारत जैसे स्वतंत्र देशों पर अपनी इच्छा थोपने और उनके विकास में बाधा डालने के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में कर रहा है। इसमें आगे कहा गया कि यह बलपूर्वक भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और आर्थिक समाजवाद के एक आधुनिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी नीतियों का विरोध करना एक अधिक शक्तिशाली उभरती हुई गैर पश्चिमी नेतृत्व वाली बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था और एक मजबूत वैश्विक दक्षिण के लिए एक कदम है। मतलब ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई आप जो है वो हथियार बना रहे हैं कि हमारे साथ में डील करेंगे तो ठीक है, नहीं डील करेंगे तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा, आप पर इतना जुर्माना लगा देंगे, आप पर ये पेनल्टी लगा देंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सीधे तौर पर उल्लंघन है। लेकिन ये बात ईरान ने कही। भारत की भी प्रतिक्रिया अगर आप देखेंगे, भारत पर जब टैरिफ लगाने की बात कही गई थी तो भारत ने भी इतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इतना जबरदस्त, इतना मजबूत जवाब वो भारत ने भी नहीं दिया था जितना मजबूत जवाब ईरान की तरफ से आया। तो ईरान भारत का एक बड़ा पुराना साझेदार है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जिस तरह की तलखी अमेरिका को लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के वहां पर दिखाई जा रही है, इसके बाद में अमेरिका क्या जवाब देगा, इस बात का इंतजार है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।